हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक और माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक। So let's start. Tissue culture is a culture and maintenance of plant cells or organs in sterile, nutritionally and environmentally supportive condition। कि जो टिश्यू कल्चर है वो एक ऐसा कल्चर और मेंटेनेंस है जो कि हम प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट सेल और उसके ऑर्गन को, उसको प्रोवाइड करवाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और उसको प्रॉपर इन्वायरमेंटल सपोर्टिव कंडीशंस देने के लिए। टिश्यू कल्चर इज द प्राइमरीली यूज्ड फॉर द प्लांट प्रोपगेशन माइक्रो प्रोपगेशन। की जो टिश्यू कल्चर है वो प्राइमरी यूज होता है प्लांट प्रोपगेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन करने के लिए। Gottlieb Haberland, known as the father of the plant culture technique, and he is the first time attempted to culture isolated single पेलिसाइड सेल। कि जो गैटलिब हैबरलैंड है उसको हम फादर ऑफ प्लांट कल्चर टेक्निक बोलते हैं और उसी ने फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट किया था कल्चर को एक आइसोलेटेड सिंगल पैलिसेड सेल में। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले लिया था एक एक्स प्लांट को हम यहाँ पे बोलेंगे किसी भी कोई भी पार्ट प्लांट का एक पार्ट। फिर उन्होंने जो सरफेस था उसको स्टरलाइज किया था, फिर इंक्यूल्यूशन किया था उसका, फिर सब कल्चर उसके लिए बनाया था, फिर इन विट्रो प्लांट डेवलपमेंट करी थी उसके लिए। फिर नेक्स्ट आ गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी हार्डनिंग हुई थी उनमें, और उसके बाद फुली हार्डनिंग प्लांट हुआ था। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे है टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो सबसे पहले होगा इसमें हम लेंगे इंटैक्ट प्लांट, फिर सेकंड आएगा हमारे पास इंक्सीजन ऑफ एक्स प्लांट, फिर थर्ड प्रोसेस होगी हमारी प्रॉपर ट्रिमिंग ऑफ एक्स प्लांट। मेनली इसमें सबसे पहले हम एक फुली ग्रोन प्लांट को लेंगे, फिर उसमें से हम अपना एक एक्स प्लांट बनाएंगे। एक्स प्लांट यहाँ पे होगा हमने कि जिस पार्ट को हमने ग्रो करना है, जिस पार्ट के थ्रू हमने ग्रो करना है होल पार्ट ऑफ द प्लांट को, फिर उसके बाद हम प्रॉपर ट्रिमिंग कर देंगे एक्स प्लांट की। फिर नेक्स्ट है सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। उसके बाद की जो एक्स प्लांट है उसकी हमने जो सरफेस होगा वो हमने उसको स्टरलाइज कर देना है। फिर स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर्स, और नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्स प्लांट वॉश इन स्टरलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर। कि जो ग्लास वेयर हम यूज़ करेंगे वो भी स्टराइल होनी चाहिए, और उसके बाद जो एक्स प्लांट है हमने उसको स्टराइल कर देना है डिस्टिल्ड वाटर के बीच में। अब हमारा 7th पॉइंट है कल्चर मीडियम इज स्टरलाइज्ड इन ऑटोक्लेव। कि जो कल्चर मीडियम हम रेडी करेंगे एक्स प्लांट के लिए उसको हमने स्टराइल करना है ऑटोक्लेव में। 8th पॉइंट है हमारा इंक्यूलेशन ऑफ एक्स प्लांट इन द कल्चर मीडियम अंडर एस्पेक्टिव कंडीशन। कि अब हमने जो इंक्यूलेशन ऑफ प्लांट करना है किसके कल्चर मीडियम में, किसके अंडर, उसको एक प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करवानी है। फिर हमारा 9th स्टेप है इंक्यूबेशन अंडर सुटेबल कंडीशन फॉर प्रॉपर कल्चर। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमने करनी है इंक्यूबेशन किसके अंदर, सुटेबल कंडीशन के अंदर, और किसके लिए, प्रॉपर कल्चर को प्रोवाइड करवाने के लिए। अब 10th है हमारा सब कल्चरिंग फॉर ऑब्टेनिंग डिजायर रिजल्टिंग, और 11th है प्लांट लेट ट्रांसफर। कि उसके बाद जो जो हमने एक्स प्लांट है हमारा उसको हमने ग्रो करा है, जो उसका कल्चर है उसको ऑब्टेन कर देना है, और उसके रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे, और उसके बाद हमने जो हमारा प्लांट लेट है उसको ट्रांसफर कर देना। और ये थे हमारे जर्नल स्टेप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के। अब नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। कि टिश्यू कल्चर होता क्या है? इट इज अ टेक्निक दैट यूज एन आर्टिफिशियल मीडियम टू ग्रो एंड मेंटेन सेल एंड टिश्यू और एन ऑर्गन अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन। कि जो टिश्यू कल्चर है वो एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जो कि यूज़ करते हैं हम किसी भी सेल को या किसी भी प्लांट के ऑर्गन को मेंटेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, उसके ऑर्गन्स को अच्छे से उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर है सेल्वर क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स। कि जो टिश्यू कल्चर है उसके लिए हमारे को कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो हम अब उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एक्स प्लांट। इट इज़ अ लिविंग टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम एन प्लांट एंड प्लेस्ड इन द मीडियम फॉर टिश्यू कल्चर। कि जो एक्स प्लांट है वो एक लिविंग टिश्यू है जो कि हम रिमूव करते हैं किसी भी प्लांट के पार्ट से, और उसके बाद हम उसको प्लेस कर देते हैं टिश्यू कल्चर में। नेक्स्ट है मैनी डिफरेंट एक्स प्लांट्स कैन बी यूज फॉर टिश्यू कल्चर बट द एक्सिलरी बर्ड एंड मेरिस्टेम आर मोस्ट कॉमन यूज्ड। वैसे तो कि बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के लिए, बट जो एक्सिलरी बर्ड है और मेरिस्टेम है उसको हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज करते हैं टिश्यू कल्चर के लिए। Next step totipotency. Plant cell have a unique property called as totipotency. That is the most of the plant cell have the capacity to regenerate into the entire plant when placed in a proper environment with nutrients and hormonal support.
कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको कि हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। और वो यूनिक प्रॉपर्टी होती क्या है कि वो यूनिक प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में होती है, सभी प्लांट्स में होती है कि उनमें कैपेसिटी होती है कि वो रीजनरेट कर सके खुद को किसी भी प्लांट के एक पार्ट से, जब उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन और हार्मोनल सपोर्ट प्रोवाइड हो। अब नेक्स्ट है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया इज डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ सम इनऑर्गेनिक micronutrients such as the potassium, calcium, nitrogen, phosphorus, sulfur and micronutrients such as the zinc, copper, bromo, etc. and organic such as the yeast extract etc. कि जो कल्चर मीडिया है वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि इनऑर्गेनिक जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से हमारे को जो रिक्वायर होते हैं, ऑर्गेनिक जो भी हमारे को रिक्वायर होता है प्लांट के लिए, वो सभी कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे प्लांट को। कंपाउंड यूजिंग मेजर कार्बोहाइड्रेट सोर्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेट यूज फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो फर्स्ट है हमारा ऑक्सिन। तो इंड्यूस्ड सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैलस, एडवांटेजेस रूट एक्सेट्रा। कि जो ऑक्सिन है वो हमारी हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल इलोंगेशन में और फॉर्मेशन ऑफ कैलस में और एडवांटेजेस रूट में। अब नेक्स्ट हमारा साइटोकाइनिन। तो वो हेल्प करेगा हमारी शूट को बढ़ाने में और साथ ही साथ सेल डिवीजन में। नेक्स्ट है जिब्रेलिन, ये हेल्प करेगा हमारे प्लांट रीजनरेशन में और इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स में। अब नेक्स्ट हमारा अब्सिसिक एसिड। तो ये हमारा इंड्यूस्ड करेगा एम्ब्रियोजेनेसिस को। अगर हमारा जो ऑक्सिन है वो इंक्रीज होगा और साइटोकाइनिन डिक्रीज होगा तो हमारा रूट डेवलप होगा। अगर हमारा जो साइटोकाइनिन है वो इंक्रीज होगा और ऑक्सिन डिक्रीज होगा तो शूट डेवलप होगा। अगर जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है वो इक्वल अमाउंट में होगा तो जो हमारा कैलस है वो डेवलप होगा प्लांट में। इससे हमें अगर मान लो हमने प्लांट का अगर रूट वाला पार्ट हमने ज़्यादा प्रॉपर डेवलप करना है तो हमें उसमें ऑक्सिन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा और जो साइटोकाइनिन है उसका अमाउंट कम करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम उसमें शूट का डेवलपमेंट करें अच्छे से तो हमने उसमें जो ऑक्सिन है उसका अमाउंट कम करना है और जो साइटोकाइनिन है उसका अमाउंट हमने डिक्रीज करना है। और अगर हम चाहते हैं कि जो कैलस है वो डेवलप हो तो हमने ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है प्लांट में। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन टेक्निक। तो फर्स्ट होगी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, वेट हीट स्टरलाइजेशन, फ्लेम स्टरलाइजेशन, फिल्टर स्टरलाइजेशन, वाइपिंग विद 70% इथेनॉल और सरफेस स्टरलाइजेशन। तो ये है कुछ स्टरलाइजेशन के टाइप्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रैक्टिस ऑफ रैपिडली मल्टीप्लाइंग स्टॉक प्लांट मटेरियल टू प्रोड्यूस मैनी प्रोजेनी प्लांट्स यूजिंग मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड्स। कि जो माइक्रो प्रोपेगेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि रैपिडली मल्टीप्लाई होता रहता है प्लांट मटेरियल का, किसमें, टू प्रोड्यूस, किसके लिए कि हम प्रोड्यूस कर सके प्रोजेनी को, बहुत सारी प्रोजेनी को, प्लांट प्रोजेनी को, किसके यूजिंग थ्रू मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर के मेथड से। Micro propagation is in a vitro-conal propagation of plant because it is miniaturing the process. जो माइक्रो प्रोपेगेशन है वो एक विट्रोकोनाल प्रोपेगेशन है प्लांट में, क्योंकि ये एक मैन्युचराइजिस प्रोसेस है। इट इज अप्लाई टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट विच आर जेनेटिकली अल्टरनेटेड और डेवलप्ड बाय अ ट्रेडिशनली प्लांट ब्रीडिंग मेथड। कि ये एक इसका यूज हम करते हैं अप्लाई टू इसका हम यूज करेंगे, हम अप्लाई कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट हैं उनको हम जनरेट कर सके, जिसमें कि हम जेनेटिकली अल्टरनेट करेंगे और डेवलप करेंगे उसको ट्रेडिशनली प्लांट ब्रीडिंग मेथड से। अब नेक्स्ट है it is also applicable in the generation of good amount of plant which do not produce seeds or do not reproduced by vegetative propagation. It is a traditionally done by layering, splitting, cutting, grafting and many more methods. कि ये एक applicable generation है जिसमें कि हम good amount of plants को produce कर सकते हैं और अगर हम चाहे तो without seed भी हम plants को grow कर सकते हैं through the vegetative reproduction के through। और उसी के साथ साथ ये एक ट्रेडिशनली मेथड्स के द्वारा डन किया जाता है, जैसे कि हम करेंगे उसमें लेयरिंग, स्प्लिटिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग और उसी के साथ साथ और भी अदर मेथड्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। इट इज़ अप्लाई टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल इन रिलेटिवली शॉर्ट टाइम पीरियड। कि इसका यूज़ हम कर सकते हैं जब हमने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को जनरेट करना है किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल से। नेक्स्ट है स्मॉल पीसीज ऑफ प्लांट कैन बी यूजफुल टू स्टार्ट एक्सपेक्टेड कल्चर। कि इसमें हम प्लांट के किसी भी स्मॉल पीस को यूज़ कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। अब नेक्स्ट है इट कैन हेल्प मल्टीप्लाइंग प्लांट विच इजीली डू नॉट प्रोपेगेट। कि ये हमें उन प्लांट्स को भी मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है जो कि इजीली प्रोपेगेट नहीं हो पाते हैं। प्लांट आर कंपैरेटिवली फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन। माइक्रो प्रोपेगेशन इन अ विट्रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट विच फास्टर देन इन वीवो मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
कि इसमें इसमें जो प्लांट है वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्री ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं और साथ ही साथ ये एक विट्रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट है जो कि फास्टर होती है अकॉर्डिंग टू द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपिगेशन। तो मेनली इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहली होगी 0 स्टेज, फिर स्टेज 1, फिर स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो अब हम इन स्टेज को डिस्कस करेंगे। अब हमारी फर्स्ट स्टेज है इसमें स्टेज 0, जिसको कि हम बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। This is the primary stage to check the microbial contamination, especially fungal and sometimes bacterial also. But now it is considered to be very important stage for the success of further stages. Some parameters such as the light and temperature many includes manipulation of stage 0. In this stage, selection and preparation of the plant, mother plant and sterilization of explant. कि जो ये स्टेज प्रिपरेटरी वाली स्टेज है उसमें हम चेक करते हैं कि जो हम प्लांट लेंगे वो किसी भी डिजीज़ से तो नहीं है, उसमें कोई फंगल डिजीज़ नहीं है, उसमें कोई बैक्टीरियल डिजीज़ तो नहीं है या कोई अदर कंटेमिनेशन तो उसमें नहीं हुआ है। हम ये सबसे ही मेन इंपॉर्टेंट स्टेज है। और अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे अच्छा एक्स प्लांट तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो अदर स्टेजेस होगी वो अच्छी रहेंगी। और इसमें हम मेनली इस स्टेज में हम सिलेक्शन करेंगे मदर प्लांट का और उसको स्टरलाइल करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज हमारे पास स्टेज 1, जिसको कि हम बोलेंगे इस्टेब्लिशमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज इज टू इस्टेब्लिश एस्पेक्टिव कल्चर ऑफ द प्लांट इन दिस सुइटेबल मीडियम टू बी माइक्रो प्रोपिगेट यूजिंग डिजायर एक्स प्लांट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एक्स प्लांट ऑफ ऑर्गन शूट टिप्स एंड एक्सिलरी शूट आर सरफेस स्टराइज्ड एंड वॉश प्रॉपर टू यूज। इनिशिएशन ऑफ कल्चर एक्स प्लांट प्लेस्ड इनटू ग्रोथ मीडिया। जो ये वाली स्टेज है वो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्टेज का वो ये है कि वो प्लांट को जो हमने सिलेक्ट करा है एक्स प्लांट, ये जो हमने सिलेक्ट करा है मदर प्लांट, उसके लिए हमने प्रॉपर और डिज़ायर हमने उसको मीडियम प्रोवाइड करवाना है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें कि हमने चेक करना है उसकी शूट की टिप्स को, एक्सिलरी बर्ड को, एक्सिलरी शूट को, उनको अच्छे से स्टराइल और वॉश करना है। और उसके बाद हमने जो कल्चर है एक्स प्लांट का उसमें इसको मीडिया में प्लेस कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेज हमारे पास स्टेज 2, जिसको कि हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ द मेन स्टेज वेयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ शूट्स और जनरेशन ऑफ एक्स प्लांट एम्ब्रियो ऑकर्स। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट stage responsible for successful micropropagation, multiplication of shooting egg plant placed into the growth media। कि अब हमें इसके नाम से पता लग रहा है मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि इसमें हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी शूट और जो एक्स प्लांट है उसमें जनरेट होगा एम्ब्रियो। और उसी के साथ साथ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है मेनली हमारी माइक्रो प्रोपिगेशन की सक्सेसफुल के लिए। और साथ ही साथ इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है शूटिंग का एक्स प्लांट के अंदर, जिसमें कि हमारा जो ग्रोथ मीडिया होगा उसके अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेज 3, जिसको कि हम बोलेंगे रूटिंग। प्लांट एम्ब्रियो आर बायपोलर विद रूट एंड शूट कल्चर टू फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट। रूटिंग एक्स प्लांट ट्रांसफर टू रूट मीडिया कंटेन सुटेबल अमाउंट ऑक्सीजन। कि जो प्लांट एम्ब्रियो है उसको हम बायपोलर बोलेंगे क्योंकि उसमें रूट और शूट दोनों कंप्लीट डेवलप होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमने रूट वाला ही पार्ट को पहले पहले डेवलप करना है तो हमने ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसको हमने इंक्रीज कर देना है और साइटोकाइनिन का जो अमाउंट है उसको डिक्रीज कर देना है। और अगर हम चाहते हैं कि हमने शूट का डेवलप करना है पहले तो हम उसमें जो साइटोकाइनिन है उसको हम इंक्रीज कर देंगे और ऑक्सीजन को हम डिक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेज 4, जिसको कि हम बोलेंगे एसिमिलेशन। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज वेयर अ विट्रो प्लांट आर इंटेंसिवली ग्रोन अंडर स्ट्रेस कंडीशन such as a high or less humidity, high or less light for assimilation, transfer to the soil, explant return to soil, hardening off. It may take 4 to 6 weeks for conditioning it into vitro plant so that can be survive under normal environment condition। कि इस स्टेज में हमारी पॉसिबिलिटी है कि जो प्लांट है उसको स्ट्रेस फील हो, जैसे कि अगर उसको स्ट्रेस फील हो सकता है हाई या लेस ह्यूमिडिटी से या हाई और लेस लाइट से। तो जब हमने उसको ट्रांसफ़र करना है सॉइल में तो हमने 4 to 6 वीक्स उसकी अच्छे से केयर करनी है, उसको अच्छे से कंडीशनिंग प्रोवाइड करवानी है ताकि वो सर्वाइव कर पाए नॉर्मल इन्वायरमेंट में। और ये रहा हमारा डायग्राम इसका स्टेज 0, फिर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और लास्ट है हमारी स्टेज 4।